अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने डायूरेटिक ड्रग्स की फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ड्रग के बारे में पढ़ना है, जिसको हमने क्लोरथायाजाइड या थायाजाइड डायूरेटिक का नाम दिया। यानी क्लोरथायाजाइड डायूरेटिक कैटेगरी के ड्रग्स हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानते हैं कि दे इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, आपने चंद बातों को याद रखना है। फॉर एग्जांपल, ये क्लोरथायाजाइड है, ये क्या करती है? इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट करती है इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। कहां पे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी आपने जाना था किसके बारे में? आपने लूप ऑफ हेनले के बारे में, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। यानी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे आपने देखा था कि जो उसका असेंडिंग पार्ट है, वहां ऊपर वाली साइड पे जो कर्व है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स का, वहां पे ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। उसके बाद क्या करती है? डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा इसको समझ, इन ड्रग्स को समझे कि ये जो नेफ्रॉन पे प्रेजेंट बैरियर हैं, जो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कर रही है, मुख्तलिफ आयंस की रीअब्जॉर्प्शन जहां पे हो रही है, उन बैरियर्स को हटा देंगी ये ड्रग्स। जब वो बैरियर हटेंगे तो रीअब्जॉर्प्शन होना उन आयंस की बंद होगी। नतीजतन ये आयंस बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे और यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। इस ड्रग के बारे में एक खास चीज क्या है कि ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करती है। एक बात याद रखना है, कहां पे करती है? डीसीटी भी कह सकते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उस एरिया के अंदर ये क्या करती है? सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है और यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा होती है। थेरेप्यूटिक यूज की बात करें कि दीज एजेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये जो एजेंट्स है, ये जो थायाजाइड डायूरेटिक है स्टूडेंट्स, हाइपरटेंशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हाइपरटेंशन काज इस वजह से हो रहा था, प्रेशर इस वजह से ज्यादा हो रहा था कि हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कार्डियक मसल्स के अंदर ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम पॉजिटिव आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ आयन्स जो हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये ब्लड प्रेशर काज हो रहा था, यहाँ पे इसकी रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल किया जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। यानी ये आयन ही बॉडी से रिमूव कर दिए जाएंगे। अगर बॉडी के अंदर इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो नतीजतन हाइपरटेंशन जो काज हुआ था, हाइपरटेंशन के सिम्टम्स भी रिमूव होंगी, कार्डियक वर्कलोड कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा। ये थेरेप्यूटिक यूजेस का हाइपरटेंशन के अंदर डायूरेटिक जितने भी हैं मोस्टली जो है हाइपरटेंशन के अंदर यूज होते हैं हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। यानी ये डायूरेटिक जो है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे कि हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। एंड हाइपर कैल्सेरिया, ठीक है। अब कैल्शियम की मकदार, कैल्सेरिया, हाइपर कैल्सेरिया, हाइपर अगर दो लफ्ज इसके साथ जुड़े हैं, हाइपर बहुत ज्यादा और कैल्सेरिया, ठीक है, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन। यानी कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर ज्यादा है तो भी ये ड्रग इस्तेमाल हो सकती है, डायूरेटिक, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट की। मोस्ट ऑफ द एडवांस इफेक्ट इन्वॉल्व्ड प्रॉब्लम इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके काम से जाहिर है कि इसने सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन को रिमूव करना है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, वहां पे इसने इनहिबिट करना है रीअब्जॉर्प्शन को। नतीजतन ये सोडियम आयन जो है वो बॉडी से ज्यादा एलिमिनेट होगा, रिमूव होगा। तो मुमकिन है कि इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको पता है कि ये सोडियम जो आयन है ये पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का जुज है। यानी बॉडी से जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। और अगर ये बॉडी से ज्यादा एलिमिनेट होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ये इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। उसके बाद फार्माकोनाइटिक्स की बात करें, These drugs are effective orally, half life is 40 hours, 40 घंटे तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड से हाफ एलिमिनेट हो जाती है। These drugs secreted by urine, और उसके बाद यानी ये जो इसकी मेटाबोलाइट जब ये ड्रग होती है तो ये बॉडी से थारो यूरिन ही
एलिमिनेट कर दी जाती है। स्टूडेंट अगली ड्रग के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।